हेलो गाइस, तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड हैक में, जहाँ पे हमने आपको वादा किया हम आपको नए-नए कोड, नए-नए टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाते रहेंगे। ऐसी चीज़ों के बारे में आपको सिखाते रहेंगे जो आपकी डेली लाइफ में, इंटरव्यू में, आपको जॉब में प्रमोशन पाने के लिए, स्विच करने के लिए, हर तरीके से आपको हेल्पफुल रहेगी। तो हम अपने एसक्यूएल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम क्या-क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं कि एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर क्या होते हैं, इन किस लिए यूज़ किया जाता है, बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है, एसक्यूएल में एलियास क्या होते हैं, यूनियन ऑपरेटर क्या होते हैं, यूनियन ऑल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो आज हम इन 6 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एसक्यूएल को खोल के। सबसे पहले हम एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो खोल लेते हैं अपना। तो लाइक होता क्या है एसक्यूएल लाइक? लाइक होता है, आप ना हर चीज़ को मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक होता क्या है? लाइक होता है मिलता-जुलता, या लाइक को आप कैसे बोलेंगे? सिमिलर, सिमिलर बोल सकते हैं हम लाइक को एक तरीके से। तो इधर भी लाइक की मीनिंग सिमिलर ही आने वाली है। तो सिमिलर चीज़ों को ढूँढना लाइक कहेगा कि उससे सिमिलर मिलता-जुलता कुछ है, तो वो। तो लाइक चीज़ों को हम लाइक को हम ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं? कंडीशन चेक करने के लिए। तो हम न्यू क्वेरी कर लेते हैं। अब न्यू क्वेरी करने के बाद मैंने आपको बताया था कौन से डाटाबेस के में है अभी हम मास्टर डाटाबेस में। अब मुझे डाटाबेस चेंज करना है। डाटाबेस चेंज करने के लिए यहाँ से मैं डाटाबेस सेलेक्ट करूँगा। अब कोड हैक में मेरी कौन सी टेबल पड़ी है, पहले मैं एक टेबल ले लेता हूँ लाइक का यूज़ करने से पहले। स्टूडेंट टेबल ले लेते हैं हम। सेलेक्ट, पहले तो हम सबसे पहले क्या देखें, सारा डाटा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमएसटी अंडरस्कोर स्टूडेंट। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब इतना लिखना सीख गए होंगे, टेबल से डाटा सेलेक्ट करना, वेयर कंडीशन लगाना, क्योंकि हम लास्ट क्लासेस में अपने सब कवर कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ तक तो मेरा सारा डाटा आ गया। अब मुझे कहना है, जैसे सपोज करिए आपको ऐसा डाटा चाहिए, वेयर वेयर किस लिए लगाते हैं? वेयर हम लगाते हैं डाटा को फिल्टर आउट करने के लिए। तो हमें अब ऐसे बच्चे चाहिए जिनका नाम सपोज करिए बी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? वेयर नेम, इधर ऑपरेटर लगाएंगे लाइक। ठीक है, लाइक को सिंगल सिंगल कोट में लिखेंगे। अब नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? नाम स्टार्ट हो रहा है बी से, और आगे का जो है वो जो मर्जी हो, पर मुझे चाहिए कि बी से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, तो मैं इसको अब यहाँ पे आगे का जो मर्जी है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? परसेंटेज। जब इसको चलाएंगे तो इससे क्या होगा? वो नाम आ जाएंगे जो बी से स्टार्ट हो रहा है। अब इसी को देखिए और तरीके से समझते हैं। उसको समझने के लिए हम पहले स्टूडेंट में एक डाटा और डालते हैं। डाटा क्या डालते हैं? इंसर्ट इनटू इंसर्ट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। रोल नंबर देते हैं हम 10, नेम देते हैं, भास्कर है हमारा, भानु। ठीक है, और उसकी एज देते हैं हम 70 साल। तो हम इसको क्या गलती कर रहे हैं? वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, तो हम लिखते हैं वैल्यूज। एक सेकेंड, स्टूडेंट का टी यहाँ रह गया था, हमने कंट्रोल डाल दी। तब देखेंगे अब जब मैंने बी से स्टार्ट करा तो भानु भी निकल के आ गया। अब आपको डाटा का और फ़िल्टर मानना है। आपको चाहे सिर्फ़ ऐसे अब हाँ, बी से तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को वो करना है जो बीएच के बाद जो मर्ज़ी हो, कम से कम एटलीस्ट बीएच कुछ आता हो। तो जैसे मैं बीएच लिखूँगा तो यहाँ पे भास्कर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो ऐसे ही अगर आपको लाइक में मिलते-जुलता देखना हो, सपोज़ करिए अब मैं एक बार दोबारा स्टार चलाता हूँ। आपको ऐसे बच्चे चाहिए जिसमें ऐसे नाम चाहिए जिसमें एन आता हो। तो आपको क्या करना है? चाहे स्टार्ट से जो मर्ज़ी हो, चाहे एंड से जो मर्ज़ी हो, बीच में कहीं भी एन आता हो, तो अब ये वो डाटा ला के देगा बीच में जहाँ भी एन आता हो। देखिए, समझ गए? करण में आ रहा है, सचिन में आ रहा है, भानु में आ रहा है। तो लाइक का ऑपरेटर का यूज़ किस लिए करते हैं? ज़्यादातर हम इसका यूज़ करेक्ट मतलब उन्हीं नाम वगैरह या कुछ वर्ग के कैरेक्टर को ढूँढने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। यूज़ तो किसी भी सिनेरियो में कर सकते हैं, बजाय उसी कैरेक्टर में होता है जहाँ पे हम किसी कैरेक्टर बेस में चलाना चाहते हैं। जैसे हम गूगल में करते हैं ना, हम जैसे कुछ सजेशन माँगते हैं, जैसे आप गूगल में लिखेंगे
SACHI सचिन PEN, तो तेंदुलकर अपने आप दे देगा। तो उसी तरीके से मान लीजिए आप कि आपने कुछ मिलता-जुलता डाला कि उसके बेस पे सर्च मार दे, तो उसके लिए आप लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो लाइक ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू filter data based on similar search सिमिलर search, ठीक है? अब इसको अपनी तरीके से भी समझ सकते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब क्या होता है? इन मतलब बहुत सारी चीज़ों में अगर ये भी शामिल है क्या? इसमें इस तरीके से यूज़ होता है। कैसे? इसमें यूज़ होता है is used to check that given value is exists inside the data, ठीक है? अब इसको कैसे? मैंने क्या बोला? इनके बीच में ये भी है कि नहीं है? अब यहाँ पे हम स्टूडेंट चलाते हैं। हम नेम पे ही हम कर लेते हैं, फिर नेम पे अब मेरे को चेक कर लीजिए, आपको पता न आप ये बहुत बड़ी लिस्ट है, नेम की बहुत बड़ी लिस्ट है। आपको सिर्फ़ वही चाहिए जिनका नाम भास्कर है। ठीक है, तो आप कॉपी करेंगे, तो आपको वही लोग मिलेंगे जिनका नाम भास्कर है, ठीक है? वही अगर आपको इसमें भास्कर को एक्सक्लूड करना होता, भास्कर नाम के लोग हो, तो यहाँ पे क्या लगते हैं आप? नॉट इन। तो वो बच्चे आ जाएँगे जिनका नाम भास्कर नहीं है। मतलब अगर जो चीज़ आप इनमें यहाँ रेंज में मेंशन कर रहे हैं, वो चीज़ अगर आपको सिर्फ़ वही डाटा चाहिए तो इन यूज़ करेंगे। वो डाटा नहीं चाहिए, उनको रिमूव मरवा देना है सेलेक्ट में से, तो आप नॉट इन यूज़ करेंगे। ओके? तो इसी बहाने आपका नॉट इन भी कवर हो गया। तो यहाँ पे मैं इनके साथ-साथ नॉट इन दे देता हूँ। नॉट इन इज़ अपोज़िट अ, अपोज़िट ऑफ नॉट ऑफ इन, ठीक है? अब अगला करते हैं हम यूज़ बिटवीन। बिटवीन क्या आ रहा है? फिर से आप हिंदी में इसका मतलब समझिए, बिटवीन मतलब बीच का। बिटवीन चेक द वैल्यू एग्जिस्ट बिटवीन गिवन रेंज। अब सपोज करिए स्टूडेंट का डाटा है। अब बिटवीन रेंज देखनी तो रेंज हमेशा किसमें होगी? रेंज हमेशा नंबर या वैल्यू के कैरेक्टर में होगी। तो आपको के नंबर यहाँ पे कौन से दिख रहे हैं? या तो नंबर एज में है, या तो नंबर रोल नंबर में है। तो इसी में लगाएंगे हम, तो हम देखते हैं एज में, ठीक है? सपोज करिए अब आप एज में चाहते हैं सिर्फ वही लोग दिखे मुझे एज में, ऐसे लोग जो आपके मतलब 18 साल से 50 साल के बीच में है। तो 18 साल से 50 साल के बीच में कितने बच्चे हैं? 2 लोग। तो हम इसको फिल्टर कर सकेंगे वेयर एज, वेयर एज बिटवीन 18 साल एंड 50 साल से 50 साल। तब देखिए कितने लोग हैं 18 से 50 में? 1 2 3 4। और अगर हम वैसे देखेंगे तो इसमें 70 वाला ब्लैंक वाला मेरा एक्सक्लूड हो गया, ठीक है? तो रेंज किस लिए होता है? एक रेंज पर्टिकुलर डेट की रेंज को डाटा को मुझे फ़िल्टर मानना है, तो उसके लिए हम बिटवीन यूज़ करेंगे। एलियास क्या होता है? एलियास सबसे सिंपल चीज़ है। सपोज़ करो सपोज़ करिए मैंने यहाँ कॉलम सिलेक्ट करा है रोल नंबर, ठीक है? रोल नंबर। अब आपको आप इस रोल आप जब इस डाटा को एक्सपोर्ट करेंगे या डाउनलोड करेंगे, आपको इसमें रोल नंबर ही लिखा दिखेगा। पर आप चाहते हो जब आप इसको दिखाओ तो रोल नंबर की जगह आप क्या दिखाओ इसको नाम? आप रोल नंबर को दिखा दो मतलब एनरोलमेंट नंबर। तो आप लिखेंगे एस एनरोल एनरोलमेंट अंडरस्कोर नंबर। देखिए अब वो रोल नंबर की जगह अलॉटमेंट नंबर दिखने लग गया। तो इट्स यूज्ड फॉर
नेमिंग कॉलम एस और नीड। क्लियर है आपको? एलियास किस लिए यूज करते हैं? एलियास यूज करते हैं कि हमारे जो कॉलम है उसके नाम को मैं रन टाइम पे कुछ और एलियास दे दूं एज पर माई नीड। जैसे मैंने रोल नंबर को एनरोलमेंट नंबर दे दिया। अगला कहते हैं यूनियन एंड यूनियन ऑल। ये दोनों लगभग एक जैसे ही सिमिलर, दोनों का एक ही काम है, बस दोनों में अंतर क्या है ये आपको मैं दिखाता हूँ। यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। तो दोनों का काम एक ही है। दो आपके पास टेबल है, उन दोनों टेबल को आपको जोड़ के एक करके दिखाना है। अब वो होगा कैसे, आइए देखते हैं। अब मैं सबसे पहले इसमें आपको एक मेरा टेबल है स्टूडेंट, इसको हम स्टार चला लेते हैं। इसमें हमने स्टूडेंट डाल दिया, उसकी तरफ कर दिया हमने एमएसटी अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर न्यू। तो इन दोनों कॉलम को चला लेते हैं। तो हमारे इसमें डाटा नहीं है, तो एक बार हम स्टूडेंट न्यू में डाटा डाल देते हैं। हम कर देते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट न्यू, रोल नंबर में डालते हैं 1। एक में डुप्लीकेट डाटा डाल देते हैं, एक वैल्यू में डुप्लीकेट डाटा नहीं डालते। 29, ठीक है। तो सचिन रोल नंबर वहाँ भी है, वहाँ पे मास्टर स्टूडेंट में और स्टूडेंट न्यू में भी हम डालते रहे ताकि एक डुप्लीकेट का भी सिनेरियो बने। और एक हम यूनिक बच्चा डालते हैं, और इसमें रोल नंबर हम क्या डालते हैं 11, और बच्चे का नाम रख देते हैं कपिल, और एज रख देते हैं उसकी 66, और दो वैल्यू हमने इसमें इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो दोनों में सेम डाटा है, सेम वैल्यू सब कुछ है, ठीक है। अब यूनियन और यूनियन नोन का अंतर क्या होगा देखिए। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यूनियन, ठीक है। तो आप इस डाटा को कहीं रख लीजिए, क्या डाटा आया था आपके पास। ये टेबल 1 का डाटा है, ये टेबल 2 का डाटा है, ताकि आप इसको याद रहे। टेबल टेबल 2, इधर हम लिख देते हैं टेबल 1, ठीक है। जब हम यूनियन करके इसको चलाएंगे, अब देखिए इसने क्या डाटा दिया। टोटल कितनी रो थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो थी। अब कितने हैं? 7। अब 7 क्यों है ये देखिए इसमें। अब यूनियन ने क्या करा, यूनियन ने दोनों टेबल का डाटा जोड़ा तो सही, और उसने क्या करा, सचिन का डाटा, सचिन वाला डाटा पूरा डुप्लीकेट था, तो उसने सचिन वाला डाटा एक कर दिया, बाकी जो यूनिक डाटा थे उनको अलग से दिखाया। तो यूनियन क्या कर रहा है, यूनियन क्या कर रहा है, इट्स कंबाइंड डाटा ऑफ टू टेबल, कंबाइंड ऑफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिक डाटा ऑफ टू टेबल, ठीक है। 2 3 आप इस टेबल को मल्टीपल टेबल कर दे, टू भी नहीं लिखते, मल्टीपल टेबल। इसमें आप 3 टेबल होते हैं, 4 टेबल होते हैं, आप जितने मर्जी यूनियन लगा सकते हैं। अब देख लिया, अब इसको भी हम रख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो यूनियन के रिकॉर्ड को, ठीक है। यूनियन यूनियन का था। अब आ जाता हूँ मैं यूनियन ऑल। अब यूनियन ऑल क्या कर रहा है, कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहा, सीधा सीधा यूनियन कर रहा है। अब इसमें देखिए, उसमें 7 रिकॉर्ड थे, इसमें क्या हुआ, सचिन सचिन देखिए 2 बार आ गया। उस टेबल का डाटा तो आया, उसका भी सारा आ गया। उसने क्या करा, यूनियन ऑल ने इस पूरे डाटा को भी दिया, टेबल 1 के टेबल 2 को भी। तो यूनियन एंड यूनियन ऑल का अंतर सिंपल है कि यूनियन क्या करता है, यूनियन दो और मल्टीपल टेबल के डाटा को कंबाइन करता है विथ यूनिक वैल्यू, एंड इट्स ओनली कंपाइल और कंबाइन टू टेबल और मल्टीपल टेबल डाटा विदाउट हैंडलिंग यूनिक वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट आपका? तो अभी इस टॉपिक में जो हमने पढ़ा है हम क्लियर रिवाइज करते हैं। लाइक ऑपरेटर क्या करता है, डाटा को फिल्टर करने का काम आता है। कैसे काम आता है कि वो क्या करते हैं, जब हम लाइक कंडीशन लगाते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टार, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे,
सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमएसटी स्टूडेंट वेयर नेम लाइक। अगर मुझे स्टार्टिंग से चेक करना है, अगर मुझे पहला अक्षर देखना है तो मैं यहाँ लगाऊंगा। अगर मुझे उसके आगे का सिमिलर कुछ भी चलेगा, बस पहला बी होना चाहिए तो ऐसे लगाऊंगा। अगर मुझे बीच में कहीं भी बी हो तो ऐसे लगाना है तो ऐसे लगाऊंगा। क्लियर है? यूनियन क्या करता है, नॉट इन इन क्या करता है, ये चेक करता है कि अगर इन लगाया है तो वैल्यू जिस में वेर करनी थी उसे चेक कर रहा हूँ, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट आर फ्रॉम, सिलेक्ट आर फ्रॉम एमएसटी अंडरस्कोर स्टूडेंट वेयर, मैं कहता हूँ ने वेयर रोल नंबर इन 1। तो ये क्या देगा, वही डाटा देगा जिसमें रोल नंबर 1 एग्जिस्ट करता है। अगर रोल नंबर 1 है तो ही डाटा देगा। और अगर मुझे नॉट इन लगाना है तो नॉट इन में क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे नॉट इन कर दूंगा तो वो डाटा मिलेगा सिर्फ रोल नंबर 1 को छोड़ के, बाकी सारा। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। वैसे रिवीजन कर लेते हैं। रेंज बिटवीन क्या करता है, पर्टिकुलर सेट ऑफ रेंज का डाटा ढूंढ के लाता है। और ये हमेशा किस में चलेगा, नंबरिक वैल्यू में। सपोज करिए नेम रेंज का कैसे एग्जांपल लिखेंगे, हम लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। ये हम इसमें कर देते हैं रोल नंबर बिटवीन 1 एंड 10, मतलब 1 से 10 के बीच में जितने बच्चे का रोल नंबर है वो बच्चे मेरे फिल्ट आउट होते हुए आ जाएंगे इस डाटा से। इलियास का सिंपल सा काम है, जो मेरे रन टाइम पे कॉलम का नाम आ रहा है उसको चेंज करके मैं अपना खुद के इलियास दे दूँ। सपोज करिए मेरा ये है रोल रोल नंबर, ठीक है। इसको मैं रोल नंबर करता हूँ वापस से, 1 सेकंड, खुद ही लिख देते हैं रोल नंबर। अब मैं इसको शो करना चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी, तो मैं इसको स्टूडेंट आईडी कर दूंगा तो रोल नंबर मेरा स्टूडेंट आईडी के नाम से दिखेगा। यूनियन एंड यूनियन लाइन का अंतर क्या है, ये मैंने क्लियर आपको बताया था कि अगर मैं यूनियन ऑल करूँगा ऐसे तो मेरा सारा डाटा कंबाइंड होके आता है। और अगर मैं इसको सिर्फ यूनियन लिखूंगा, डाटा तो कंबाइंड होगा बट जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी वन टाइम आएगा। ओके, तो आज के टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट जॉइंस। तो उसके लिए पहले आप कम से कम अपना बेसिक क्लियर कर चलिए, ताकि आप कुछ लेवल की क्वेरी लिखना शुरू कर से। तो जो हमारे आप प्रीवियस वीडियोस को सारे को देखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए और आज की वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।